Hi friends, welcome back to the channel RPB CAD Hub. I am Balavan Prajapati and today we are going to discuss about curve. तो आज हम सीखेंगे हाउ टू ड्रा कर्व बिटवीन टू लाइंस. ओके, तो सबसे पहले हम जाएंगे होम टैब में. इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको कर्व का आइकन दिया है, उसके बगल में एरो दिया है, उस पर क्लिक करेंगे. उसके बाद हम देखेंगे create curve between two lines, then create curve on two lines, create curve through point, create multiple curve. तो आज हम सिर्फ सीखेंगे create curve between two lines. तो सबसे पहले इस पे क्लिक करेंगे. इसके बाद हम फर्स्ट टेजेंट पे क्लिक करेंगे, देन सेकेंड. इसके बाद देखिए पूछ रहा है यहाँ पे टेजेंट, एक्सटर्नल, डिग्री, कोड, लेंथ, मिड ऑर्डिनेट एंड रेडियस. इसके बारे में पहले हम देख लेते हैं कि ये होता है क्या है. इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. ओके, देखिए सबसे पहले हम जानेंगे टेंजेंट लेंथ के बारे में. तो टेंजेंट लेंथ क्या होता है कि जो आपका दो लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहाँ से और जो आपका एक कोड का आर्क का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसके बीच को लेंथ की जो दूरी होती है उसको टेंजेंट लेंथ बोलते हैं. ओके, इसके बाद हम देखेंगे एक्सटर्नल लेंथ क्या होता है. एक्सटर्नल लेंथ क्या होता है, जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट से जो कर्व का सेंटर पॉइंट होता है उसके लेंथ के बीच, उसके लेंथ का हम बोलते हैं एक्सटर्नल लेंथ बोलते हैं. उसके बाद हम देखेंगे कोड लेंथ. कोड लेंथ क्या होता है, आर्क के स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच की दूरी को हम बोलते हैं कोड लेंथ बोलते हैं. इसके बाद हम देखेंगे आर्क लेंथ, जो आपका एक कर्व का टोटल लेंथ है उसको हम आर्क लेंथ बोलते हैं. इसके बाद देखेंगे मिड ऑर्डिनेट. मिड ऑर्डिनेट क्या होता है, जो आपका कोड है, कोड लेंथ, कोड लेंथ और जो आपका कर्व है, कोड लेंथ का सेंटर लाइन और आपको उसके परपेंडिकुलर जो भी हम लाइन डालेंगे जो आपको यहाँ पे क्रॉस करेगा उसके परपेंडिकुलर जो लाइन है इसको बोलेंगे हम मिड ऑर्डिनेट बोलते हैं इस डिस्टेंस को. इसके बाद हम देखेंगे मीन डिस्टेंस. मीन डिस्टेंस क्या होता है कि दो कर्व जहाँ से स्टार्टिंग होता है उसके बीच की दूरी को मीन डिस्टेंस बोलते हैं. इसके बाद ये आपका रेडियस की सहायता से कैसे कर्व बनाएंगे वो है. इसके बाद हम चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे. तो सबसे पहले हम देखेंगे हाउ टू ड्रा कर्व बिटवीन टू लाइंस. यदि आपको टेंजेंट दिया है तो सबसे पहले जाएंगे हम आर्क पे, कर्व पे. इसके बाद लेंगे क्रिएट कर्व बिटवीन टू लाइंस. तो हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट लाइन, देन सेकेंड लाइन. देखिए पूछ रहा है टेंजेंट, तो टेंजेंट हम एंटर किए. इसके बाद पूछ रहा है टेंजेंट डिस्टेंस, हम 5 मीटर डिस्टेंस ले लेते हैं. इसके बाद एंटर करते हैं. देन देखिए आपका कर्व बन गया है. इसके बाद हम इसको थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं प्रॉपर्टी में जाके ताकि हमको पता चले. तो इसको रेड कर देते हैं. इसके बाद देखिए हमारा जो टेंजेंट लेंथ था उसको किसको बोलते हैं, जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है और जो कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट है उसकी जो बीच को लेंथ होता है उसको बोलते हैं टेंजेंट लेंथ. हम चेक कर लेते हैं. हमने टेंजेंट लेंथ में 5 पुट किया था, देखते हैं कि यहाँ के डिस्टेंस के 5 है कि नहीं है. हम जाएंगे इंट्रोडक्शन में. इसके बाद जाएंगे लिनियर में, जाएंगे यहाँ से इसका लेंथ हम डायमेंशन टाइप करेंगे. इसके बाद देखिए आपका ये है टेंजेंट लेंथ. इसके बाद देखेंगे हम एक्सटर्नल लेंथ के बारे में. यदि आपको एक्सटर्नल लेंथ दिया है तो हम उसको हम कर्व कैसे बनाएंगे. अगेन जाएंगे हम होम में, फिर ड्रा में जाएंगे. इसके बाद जाएंगे क्रिएट
कर्व बिटवीन टू लाइन में अगेन सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन, देन एक्सटर्नल लेंथ क्लिक करेंगे। इसके बाद पूछ रहा है स्पेसिफाई एक्सटर्नल डिस्टेंस, तो हम इसको भी 5 पुट कर देते हैं, इंटर करें। इसके बाद देखिए आपका ये कर्व रेडी हो गया है एक्सटर्नल लेंथ का। एक्सटर्नल लेंथ क्या होता है, जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसके बीच की और आपको जो कर्व होता है उसके बीच का डिस्टेंस होता है। तो इसको हम डायमेंशन से चेक कर सकते हैं। देखिए इसको यहाँ से चेक कर लिया 5 मीटर। ओके, अब हम चलते हैं कोड लेंथ की तरफ। यदि आपको कोड लेंथ दिया है तो उसके कर्व कैसे बनाएंगे, हम फिर जाएंगे अगेन जाएंगे क्रिएट कर्व बिटवीन टू लाइन पर को सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट देन सेकेंड देन कोड। तो मान लीजिए हमको हमारे पास कोड लेंथ दिया है 3 मीटर, तो हम 3 मीटर टाइप कर देंगे, हमारा आर्क बन जाएगा। इसका भी कलर चेंज करके इसका लेंथ नाप लेते हैं। तो कोड लेंथ क्या होता है कि आपका जो आर्क का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को जो डिस्टेंस होता है उसको कोड लेंथ बोलते हैं। ओके, इसका भी डायमेंशन से हम इसका डायमेंशन चेक कर सकते हैं। देखिए हमने 3 मीटर पुट किया था, ये आपका कोड लेंथ है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे आर्क लेंथ। यदि आपको आर्क लेंथ दिया है तो कैसे हम इसको कर्व को ड्रा करेंगे। ओके, हम फिर जाएंगे इसको लेंगे देन फर्स्ट लाइन एंड देन सेकेंड लाइन। इसके बाद जाएंगे हम लेंथ में। तो जैसे मान लीजिए हमको आर्क लेंथ दिया है 4 मीटर। ओके, तो 4 मीटर इंटर कर देंगे, तो आपका आर्क लेंथ 4 मीटर का बन गया है। इसका आपको डायमेंशन चेक करना है तो आपको एनोटेशन में जाना है। इसके बाद इधर एरो दिया है इस पर क्लिक करना है, अगेन आर्क लेंथ लेना है, देन देखिए यहाँ पे आपका इसका आर्क लेंथ 4 दिया है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे मिड ऑर्डिनेट पे, मिड ऑर्डिनेट। ओके, इसको कैसे बनाएंगे, तो हम सबसे पहले जाएंगे होम में, अगेन हम लेंगे क्रिएट करो बिटवीन टू लाइन्स, देन सेलेक्ट सेकंड पॉइंट सेकंड लाइन, देन एंटर, सॉरी जाएंगे क्रिएट फर्स्ट एंड सेकंड देन मिड ऑर्डिनेट लेंगे। इसके बाद आप कहीं पर भी इधर में कहीं क्लिक कर दीजिए स्पेसिफाई मिड ऑर्डिनेट। इसके बाद पूछ रहा है स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, तो मान लीजिए 2 मीटर लेते हैं, ठीक है 2 मीटर इंटर। ये देखिए अब इसमें हम देखेंगे मिड ऑर्डिनेट क्या होता है, जो आपका एक कर्व का मिड पॉइंट और जो आपका कोड का मिड पॉइंट जो लेंथ होता है परपेंडिकुलर लेंथ उसको बोलते हैं मिड ऑर्डिनेट। हम चेक करेंगे यहाँ से, देखिए डायमेंशन डालेंगे यहाँ से मिड पॉइंट लेंगे, अगेन देखिए हमने 2 मीटर डाला था इसका मिड ऑर्डिनेट, मेरा 2 मीटर का मिड ऑर्डिनेट का आर्क बन के रेडी हो गया। ओके, इसके बाद देखेंगे हम मीन डिस्टेंस। मीन डिस्टेंस क्या होता है, हम बताए थे आपको मीन डिस्टेंस के बारे में कि तो जो दो आर्क के बीच का जो दूरी होता है उसको मीन डिस्टेंस बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले जाएंगे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद पूछ रहा है सिलेक्ट द फर्स्ट टेजेंट। ओके, इसको सेलेक्ट किया देन इसको सेलेक्ट किया, इसके बाद देना है हमको मिड डिस्टेंस। अभी पूछ रहा है
सेलेक्ट द सेलेक्ट इन द ऑफ एग्जिस्टिंग कर्व, जो हमारा एग्जिस्टिंग कर्व दिया है उसको मुझे इन पॉइंट पे सेलेक्ट करना है। तो इसका मेरा स्टार्टिंग पॉइंट किसी को भी आप इसको स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए, इसको इन मान लीजिए, या तो इसको स्टार्टिंग मान लीजिए, इसको इन मान लीजिए, कहीं भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन कर्व, तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं 2 मीटर, एंटर। अब देखिए जो हमारा ए कर्व है और जो ए कर्व है, दोनों कर्व के बीच का दूरी मेरा 2 मीटर होना चाहिए। तो हम जाएंगे डायमेंशन में, इसका स्टार्टिंग पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखिए हमारा 2 मीटर है, इसको बोलते हैं मीन डिस्टेंस। इसके बाद लास्ट में देखेंगे हम सेलेक्ट फर्स्ट एंड सेलेक्ट सेकंड, लास्ट में दिया रेडियस। यदि आपके पास रेडियस दिया है तो हम 2 लाइन की सहायता से कैसे कर्व को ड्रा कर देंगे। इसके बाद आप रेडियस टाइप कर सकते हैं 4, एंटर। ये नहीं लिया क्योंकि क्या लिख रहा है, द रेडियस इज टू लार्ज फॉर द इनपुट एजेंट, तो उसके लिए हम उससे कम में रेडियस डालेंगे। तो अगेन लेते हैं क्रिएट कर्व बिटवीन 2 लाइन, देन फर्स्ट सेलेक्ट, देन सेकंड, देन रेडियस टाइप करेंगे। इस बार 2 टाइप करते हैं, तो टाइप कर दिए। देखिए ये मेरा 2 मीटर रेडियस का आर्क बन गया। इसको हम चेक कर लेते हैं इसका डायमेंशन। इसके बाद जाएंगे हम एनीडॉट में, अगेन क्लिक करेंगे रेडियस। देखिए आपका 2 मीटर का रेडियस का आपका आर्क बन गया। तो आज हम सीखें हाउ टू ड्रा कर्व बिटवीन 2 लाइन। यदि आपके पास टेंजेंट की लेंथ दिया है और एक्सटर्नल लेंथ दिया है, कोट लेंथ दिया है, आर्क लेंथ दिया है, ऑर्डिनेट दिया है, मीन डिस्टेंस दिया है, रेडियस दिया है, तो हम कैसे आर्क को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्रिएट कर्व ऑन 2 लाइन, और इसको देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंट है। ओके, तो बस आज के लिए बस इतना ही। बाकी हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।